हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोरापुट डाउन के ऊपर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट आरओएचएस बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 4 का एग्जाम देने वाले हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तब उनके सामने कुछ इस तरह का, जब फाइनल सबमिट में जाते हैं तब ये जो आपकी मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपकी फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेकंड, पैथोजेनेटिक्स के साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड प्रोफेशनल, ये एथिक्स या बेनिफिट्स वगैरह, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनके बाद आपको कुछ 4 5 6 पे ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ह्यूमन वाइटल्स, डायबिटीज एंड सॉफ्ट स्किल्स वगैरह। अब ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी काफ़ी कुछ चीज़ों को हाइड करके रखती है। अब जैसे ही सेमेस्टर पैटर्न वाले बच्चे हैं, उनके ये डाउट है कि क्या इनका एग्ज़ाम होगा, ये क्या चीज़ है, ये अभी 4th सेमेस्टर में क्यों आई है, क्योंकि ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं और ये किस तरीके से सब कुछ होगा। चलिए वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, ये 4th 5th 6th पे जो आपको चीज़ दिख रही है, इसको बोलते हैं इलेक्टिव मॉड्यूल, है ना? इलेक्टिव मॉड्यूल अब है क्या चीज़ और ये आपको कब तक आपके साथ रहेगा? देखो, सेमेस्टर पैटर्न आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल आईएनसी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें बताने वाला हूँ। अगर आपने थोड़ा वो सिलेबस पे ध्यान दिया हो, अगर आपको टाइम मिल गया हो, फुर्सत मिल गई हो आईएनसी का सिलेबस देखने का, तो 4th सेमेस्टर में आपको एक चीज़ दिखाई देगी, मैंडेटरी मॉड्यूल। इसमें आपको मैंडेटरी मॉड्यूल फार्माकोलॉजी सेकंड के अंडर या फिर पैलिएटिव केयर मॉड्यूल अंडर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड में से आपको सेलेक्ट करना होता है। अभी आपके पैलिएटिव केयर मॉड्यूल अंडर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के 4th सेमेस्टर से आना स्टार्ट हो गए। ये 4th एंड 3rd सेमेस्टर से हो जाते हैं। अभी आपको, है ना, ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी देखने को मिलेंगे। जैसे 6th 7th जो भी सेमेस्टर है, ये आपको सेमेस्टर वाइज मिलने वाले हैं, है ना? अभी मैंडेटरी मॉड्यूल्स होते क्या है? दी प्रिपेयर मॉड्यूल्स आउटलाइंड बाय द काउंसलिंग सच ए हेल्थ असेसमेंट, फंडामेंटल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एबेबल मॉड्यूल, नेशनल गाइडलाइंस जैसे फर्स्ट एड, एनडीएमए, आईएमएनसीआई, ईएनबीसी, वीएनबीसी, पैलिएटिव केयर, सेफ्टी डिलीवरी, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आपको ये मॉड्यूल्स कंपलसरी करने होते हैं। जैसे 3rd एंड 4th सेमेस्टर के लिए आपको एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना रहता है, जिसको आपको एक क्रेडिट मिलता है 20 घंटे का। जैसे ह्यूमन वैल्यू, सॉफ्ट स्किल, डायबिटीज केयर आपके में है। ये 3 मॉड्यूल्स में से आप एक को सिलेक्ट करना होता है। इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता है ना, नो एग्जाम। पहली बात तो आपका कोई भी मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होगा। ये एक तरह से वर्कशॉप बोलते हैं इनको, वर्कशॉप। अब ये वर्कशॉप होती क्या चीज है? हमारी अभी तक जो राजस्थान में वर्कशॉप हुई है, वो आरएचएस की एक वर्कशॉप हो चुकी है, जो मैंने अटेंड की हुई थी और उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। ये एक तरह से आपको वर्कशॉप कंप्लीट या फिर आपको प्रोसीजर सिखाए जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिसका एक क्रेडिट या 20 घंटे का वो रहता है, क्रेडिट मिलता है। मान लो ये आपके जब काम आता है, आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है, या फिर आपके अभी कंपलसरी कर दिया है। पहले क्या रहता है, जो बीएससी नर्सिंग ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न में ये सारी चीजें एक तरह से वर्कशॉप के नाम से जानी जाती थी और उनका एक क्रेडिट या सर्टिफिकेट के टाइप स्टूडेंट्स को मिलता था। कॉलेज वालों ने अभी हमको तो दिया ही नहीं, है ना? मैं पास आउट हो गया बट अभी तक मुझको दिया ही नहीं, है ना? बहुत सारे बच्चों को मिला नहीं। ये आने में थोड़ा टाइम मिलता है, बट अब आपके लिए कंपलसरी। इसके आपके एक ओवर्स होते हैं, जैसे आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, उसके लिए आपके ड्यूटी ओवर्स फिक्स है ना? और आपकी क्लासेस के ओवर फिक्स हैं। ऐसे ही इलेक्टिव मॉड्यूल के लिए आपके ओवर्स फिक्स किए गए हैं कि इतने में आपने ट्रेनिंग की हुई है। एक तरह से आपकी ट्रेनिंग या वर्कशॉप के नाम से जानते हैं। इसमें आप पर्टिकुलर कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज केयर पर सेलेक्ट कर लो या सॉफ्ट स्किल पर। ये जैसे ही आप 5th और 6th सेमेस्टर में आएंगे, जब भी आपके फॉर्म में ये, फिर आपके फॉर्म में ये सारे मॉड्यूल्स आपके सामने वहां पे फॉर्म के टाइम पे दिखेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी चीजें हैं ये आप फिल कर सकते हैं। ये जो आपके दिख रहे हैं, इसमें से आप कोई भी पर्टिकुलर टिक कर दो। ये आपका कोई भी इनका एग्जाम नहीं होगा और ना ही, बस ये आपके कॉलेज लेवल पे वर्कशॉप कंप्लीट करवाई जाएंगी, है ना, एक तरह से। बस वही है। बाकी आपके एग्जाम तो 2 होंगे, जो आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ये आपका वही एग्जाम होंगे, ठीक है? जो भी है 2 या 3, जो भी कॉलेज लेवल के कॉलेज लेवल पे और आपके यूनिवर्सिटी के लेवल पे यूनिवर्सिटी के लेवल होंगे। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आप कोई भी पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आप यही सेलेक्ट करो। आपकी कॉलेज में आपकी जो सहूलियत है, उस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये आपको बस फिल करना है, बाकी आपको घबराना नहीं है। बाकी कोई भी अपडेट है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।